हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 39 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 38 तक वोकेबलरी डेली डोज को डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें बता दूं आपको कि एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं इसमें सिनोनियम्स का, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, वो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और सारे के सारे ऑप्शन भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ एक हम करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट, उसके भी मैं आपको चारों ऑप्शन समझाता हूँ, जिससे आपको कम समय में बहुत ज़्यादा वोकेबलरी याद हो जाती है। और दोस्तों, इसका रिवीजन भी मैं आपको एक इसी क्लास में और एक वीकली संडे में आपको करा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो रिवीजन से आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो गाइज़, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और ये प्रैक्टिस सेट 13 है सिनोनियम्स का। गाइज़, फर्स्ट सिनोनियम हमारा है 45। दोस्तों, 45 होता है मजबूत करना। क्या होता है? मजबूत करना। मजबूत करना, ठीक है दोस्तों। तो टॉपल देख लेते हैं। टॉपल मीन्स होता है गिर जाना या गिर पड़ना। गिर पड़ना एकदम से, वो होता है टॉपल। जनरेट होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। और रिप्रोड्यूस होता है, ये भी होता है एक तरह से उत्पन्न करना या प्रजनन करने के सेंस में हम इसको बोल सकते हैं, प्रजनन करना। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेथन। स्ट्रेथन होता है दोस्तों, ये होता है मजबूत करना या प्रबल करना, किसी को दृढ़ करना, दृढ़ करना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45, मजबूत करना। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा रहेगा स्ट्रेथन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रुकावट या बाधा डालना, बाधा या रुकावट। ओके फ्रेंड्स, इम्पीड का मतलब भी होता है रुकावट या अवरोध, अवरोध, ठीक है। प्रोटेक्ट होता है किसी की रक्षा करना, रक्षा करना। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ डिवोट की, तो डिवोट होता है समर्पित होना किसी के लिए, समर्पित होना। एंड क्रिएट क्या होता है? रचना करना, बनाना किसी चीज़ को, रचना करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा रहेगा हिंडर बाधा डालना, तो इम्पीड रहेगा अवरोध। ओके फ्रेंड्स, इम्पीड यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 123। फ्रेंड्स, 123 है फिनोमिनल। फिनोमिनल क्या होता है? फिनोमिनल होता है असाधारण, 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 या हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व, जो जैसा पहले कभी नहीं हुआ है या रेयर केस में हुआ है, अभूतपूर्व, ये होता है फिनोमिनल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या होता है दोस्तों? आकस्मिक होता है, एकदम से, अचानक, आकस्मिक, अचानक। इवेंटफुल की बात कर लेते हैं। इवेंटफुल क्या होता है फ्रेंड्स? इवेंटफुल हमारा होगा घटने वाला, मतलब कोई घटना है, घटने वाला या होने वाला, उसे बोलते हैं इवेंटफुल। ओके। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। एंड लास्ट वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या होता है? असाधारण होता है, असाधारण। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, फिनोमिनल, असाधारण या अभूतपूर्व। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैराडिम। दोस्तों, पैराडिम, यहाँ जी साइलेंट रहेगा। पैराडिम, पैराडिम क्या होता है? ये होता है एक उदाहरण, किसी चीज़ का मिसाल बनना या उदाहरण बनना, उदाहरण या मिसाल बनना, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे पेरेंट्स के लिए हमेशा शर्मा जी का बेटा जो होता है वो मिसाल होता है कि शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो तुम्हें क्या देते हैं? एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वो क्या है? वो पैराडिम है। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है उपाय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडल। मॉडल होता है दोस्तों एक नमूना, एक तरह से नमूना या आदर्श हम इसको बोल सकते हैं, आदर्श या प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप हम यहाँ कह सकते हैं इसको, प्रतिरूप। डिस्कवरी क्या होता है दोस्तों? डिस्कवरी होती है खोज, और इन्वेंशन भी क्या होती है? हमारी खोज या आविष्कार, हम इसको यहाँ बोल सकते हैं, आविष्कार।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए दोस्तों, उदाहरण या मिसाल जो बना है, अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो ये तो दोनों हट जाएंगे, और उपाय भी और हम एलिमिनेट कर देते हैं तो मॉडल एक तरह से नमूना, नमूना क्या होता है, एक तरह से एग्जाम्पल ही होता है। तो ये वाला जो मॉडल है ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अवैतनिक, अवैतनिक, ऑनरेरी। ओके दोस्तों, जो बिना वेतन के है काम करना, अवैतनिक। या इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है ऑनरेरी का, माननीय, माननीय। ओके फ्रेंड्स, अभी देख लेंगे हम यहाँ कौन सा सही बैठेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार होता है, ईमानदार। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड सम्मानित होता है, अभिमानी, सॉरी अभिमानी होता है, डिग्निफाइड। एंड अनपेड की बात कर लेते हैं तो ये अनपेड मतलब अवैतनिक है, अवैतनिक। एंड दिस इज़ प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी क्या होता है दोस्तों, ये होता है सराहनीय, सराहनीय, जिसकी जो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑनरेरी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवैतनिक, अनपेड हो जाएगा, अनपेड, अवैतनिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैकल्टी। फ्रेंड्स, फैकल्टी क्या होता है, फैकल्टी होता है एक तरह से योग्यता, या हम कह सकते हैं शक्ति, शंकाएँ या योग्यता। ओके फ्रेंड्स, प्रिविलेज की बात कर लेते हैं तो प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। एबिलिटी होती है योग्यता, ब्रांच होती है शाखा या उपखंड भी बोल सकते हैं यहाँ हम, उपखंड। और फैसिलिटी होती है सुविधा, सुविधा। फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग हैं। फैसिलिटी सुविधा होती है और फैकल्टी क्या होती है, फैकल्टी एक तरह से शक्ति या शंकाएँ होती है, ये योग्यता होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फैकल्टी। तो एबिलिटी यहाँ हमारा राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है, एबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टर्स। टर्स की अगर हम बात करते हैं तो टर्स होता है संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त होता है टर्स, ठीक है। कंसाइज भी होता है संक्षिप्त या सूक्ष्म, ठीक है, या लघु हम बोल सकते हैं। और स्कार्स की अगर हम बात करते हैं तो स्कार्स होता है धब्बा, धब्बा या दाग, ठीक है, या निशान बोल सकते हैं। डिफ्यूज़ होता है फ्रेंड्स फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना। एंड हेडलेस की अगर हम बात करते हैं तो हेडलेस होता है नेतृत्वहीन, नेतृत्वहीन यानी कि बिना नेतृत्व के। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा टर्स संक्षिप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त, ये क्या बना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं 128 है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं तो बहुलता होता है, बहुलता, या हम बोल सकते हैं बाहुल्य, ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का, बाहुल्य, या अनेक भेद भी हम बोल सकते हैं, अनेक भेद। फाइनाइट की बात कर लेते हैं तो फाइनाइट होता है सीमित और इनफाइनाइट होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। वैरायटी की बात कर लेते हैं तो विविधता, विविधता, विविधता क्या होता है, अनेक प्रकार का, अनेक भेदों वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है गुणन, जो मैथ वाला है ये मल्टीप्लिकेशन है। और मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, परिमाण, ठीक है, परिणाम नहीं, परिणाम तो रिजल्ट होता है, परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिसिटी का जो यहाँ जो आंसर लिया गया है वो विविधता यानी कि वैरायटी लिया गया है, तो अनेक भेद के अकॉर्डिंग यहाँ लिया गया है, ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केड्यूल्ड। फ्रेंड्स, स्केड्यूल्ड होता है अनुसूचित, आपने सुना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो वे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, अनुसूचित, जो सूचित किया गया है जिनको। बैकवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बैकवर्ड होता है पिछड़ा, ठीक है, पुअर होता है गरीब, और लिस्टेड होता है सूचित। और लॉली की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है अधीन होना, किसी के अधीन होना, या नीच, आपने सुना होगा नीचा होना, ठीक है, उसे बोलते हैं लॉली। तो फ्रेंड्स शेड्यूल होता है अनुसूचित, जिनको सूचित कर दिया गया है, ठीक है, अलग से सूचित कर दिया गया है, उनको लिस्टेड कर दिया गया है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोरसी। फोरसी क्या होता है फ्रेंड्स, फोरसी होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान।
पहले से अनुमान लगाना, पूर्वानुमान होता है। ओके फ्रेंड्स, और कंटेम्पलेट की बात कर लेते हैं तो ये होता है मनन करना या चिंतन करना। कंटेम्पलेट मनन करना फ्रेंड्स, मनन करना, या हम बोल सकते हैं चिंतन करना, चिंतन करना। विजुलाइज की बात कर लेते हैं तो विजुलाइज होता है कल्पना करना, कल्पना करना या अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, एंड एज्यूम का मतलब होता है मानना, मान लेना फ्रेंड्स। तो 4C होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना। तो विजुअलाइज हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो विजुअलाइज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 130 हमारे जो प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट हो चुका है सिनोनिम्स का। एक बार फटाफट से हम इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 45 होता है मजबूत करना, तो स्ट्रेटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। हिंडर होता है बाधा डालना या रुकावट डालना, इम्पीड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पीड। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिनोमिनल, फिनोमिनल होता है असाधारण या अभूतपूर्व, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैराडिम की बात कर लेते हैं तो उदाहरण या मिसाल होता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा मॉडल या नमूना। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनरेरी की। ऑनरेरी होता है अवैतनिक, अवैतनिक होता है या माननीय के सेंस में भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनपेड। इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी। फैकल्टी होती है शक्ति, संकाय या योग्यता, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिलिटी, एबिलिटी होता है योग्यता। इसके बाद टर्स होता है संक्षिप्त, तो कंसाइज का राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं तो मल्टीप्लिसिटी होती है बहुलता या बाहुल्य या अनेक भेद वाला, तो वैरायटी, विविधता हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। शेड्यूल्ड की बात कर लेते हैं, अनुसूचित मतलब जिनको सूचित किया गया है अलग से, तो लिस्टेड हमारा राइट आंसर यहाँ रहेगा। और 4C होता है पूर्वानुमान, तो विजुअलाइज यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। अभी हम आते हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ, प्रैक्टिस सेट 13 पर। फ्रेंड्स देखिए, पहला जो ईडियम है, इसके 4 ईडियम्स दिए गए हैं आंसर में, तो ये चारों ईडियम हैं और ये फर्स्ट हमारा आंसर होगा। टू रिमूव द डिफरेंसेस एंड रिकंसील, तो इसका हमें मतलब बताना है कि इसका कौन सा राइट ईडियम होगा। 4 ईडियम हमारे पास हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन का मतलब होता है पद को त्याग देना। नेक्स्ट है टू ब्रिज द गल्फ, टू ब्रिज द गल्फ होता है मतभेद दूर करना और समझौता कर लेना। नेक्स्ट है टेक ऑफ, टेक ऑफ का मीन्स होता है उड़ना। और नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डर ऑफ द डे, द ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है, सामान्य गतिविधि। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है टू रिमूव द डिफरेंसेस एंड रिकंसील, यानी कि अब जो डिफरेंसेस हैं, भेदभाव हैं, उन्हें ख़त्म कर देना, तो मतभेद दूर करना और समझौता कर लेना। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टू ब्रिज द गल्फ। ओके फ्रेंड्स, टू ब्रिज द गल्फ। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टू बी मच बेटर और स्ट्रॉन्गर। टू बी मच बेटर और स्ट्रॉन्गर का हमें बताना है टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में रखना। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये होता है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करते हैं। और नेक्स्ट है टू बी ट्वाइस द मैन, ये होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ट्वाइस द मैन यानी कि जो आदमी है उससे भी ट्वाइस हो जाना, यानी कि अच्छा हो जाना, दुगना हो जाना। और नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट, यानी कि हार के सामने वापस लौट जाना, ये होता है कायर, कोवर्डली जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, यही इसका राइट आंसर रहेगा, टू बी मच बेटर और स्ट्रॉन्गर, यानी कि इसका जो ईडियम रहेगा टू बी ट्वाइस द मैन, टू बी ट्वाइस द मैन इसका राइट आंसर हमारा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, 23 को देख लेते हैं, एन एक्ट ऑफ ट्रेजरी। एक्ट ऑफ ट्रेजरी की बात जो करते हैं वो क्या होता है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये होता है नुकसान पहुंचाने पर के जले पर नमक छिड़कना, यानी कि जले पर नमक छिड़कना या आग में घी डालना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक क्या होता है, विश्वासघात, यानी कि छुरा भोंक देना। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेक ओवर। टेक ओवर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है पद या दायित्व को संभालना। और टेक इन क्या होता है, टेक इन होता है धोखा देना। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो ट्रेजरी जो एक्ट होता है वो धोखा देने से संबंधित होता है, सॉरी ये विश्वासघात से संबंधित होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैब इन बैक। ठीक है दोस्तों, पीठ पर छुरा घोंपना या विश्वासघात करना। 24 पर आते हैं, द मोस्ट अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मोस्ट अनप्लीजेंट है यानी कि इसका मतलब क्या है, वो खुश नहीं है। ये है टेकअप। टेकअप का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना।
नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन्स। थ्रू थिक एंड थिन क्या होता है, सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, ये होता है चुनौती स्वीकार करना। और नेक्स्ट है सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ होता है जीवन के दुख का पहलू। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट अनप्लीजेंट लाइफ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हो जाएगा सीमी साइड ऑफ लाइफ। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा राइट आंसर भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू सेटिस्फाई वंस हंगर, यानी कि भूख को शांत करना। टू बी एट लास्ट लेग्स, टू बी एट लास्ट लेग्स का मतलब होता है ख़त्म होने की कगार पर, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टे वंस स्टमक। स्टे वंस स्टमक, तो इसका मतलब होता है भूख शांत करना। स्टमक मतलब पेट को भरना, भूख शांत करना। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, टू सेटिस्फाई वंस हंगर, यानी कि भूख शांत करना या टू स्टे वंस स्टमक। ऐड फ्यूल टू फायर क्या होता है दोस्तों, ये समस्या को बढ़ा देना होता है। जैसे ऐड इंसल्ट टू इंजरी वाला था, सेम ही है उसी की तरह। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू होता है अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से मुकाबला करना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा वाला रहेगा, टू स्टे वंस स्टमक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डिस्कैंड इन अ लाइन फ्रॉम अ कॉमन फॉर फादर। तो फ्रेंड्स इसका जो रहेगा, देखिए दोस्तों, लाइनेज की बात कर लेते हैं। लाइनेज होते हैं वंशज, ठीक है। और टू बी अ ड्रैगर्स ड्राउन की बात कर लेते हैं, दुश्मनी होती है। टू बियर द ग्रूड, ग्रूड क्या होता है दोस्तों, ये किसी के प्रति मन में कड़वाहट होना। और इसके बाद है टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि इशारे पर नाचना। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा, देखिए डिस्कैंड इन द लाइन फ्रॉम अ कॉमन फॉर फादर। फॉर फादर होते हैं वंशज, यानी कि जो पहले पूर्वज, जो पूर्वज होते हैं उनके लिए। तो जो पूर्वज मतलब हमारे पूर्वजों के ही वंशज हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइनेज बोलते हैं। कॉमन है वो, तो क्या बोले जाता है, वो लाइनेज बोला जाता है, लाइनेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं 127 पर। टू वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा पाठ करना। तो इसके लिए देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा रहेगा। टू बाइड टाइम, बाइड टाइम होता है शुभ अवसर को धैर्यपूर्वक इंतजार करना, बाइड टाइम होता है। इसके बाद है टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ, ये होता है अच्छे संबंध होना किसी से। और टू बीट नेक एंड क्रॉप की बात कर लेते हैं, बुरे ढंग से हराना, बहुत बुरी तरह हराना। और टू बी एट वंस बेड्स, ये होता है पूजा पाठ करना, टू बी एट वंस बेड्स। इसका राइट आंसर रहेगा पूजा पाठ करना, यानी कि वर्शिप। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है एन एंसेस्ट्रियल लाइन। एंसेस्ट्रियल लाइन भी क्या होता है, एक पूर्वजों से ही संबंधित होता है ये। देखिए पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री ये होता है वंश, ठीक है। तो यही एंसेस्ट्रियल लाइन क्या होता है, एंसेस्ट्रियल क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। तो पेडिग्री वंश, यही इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं टू बाइट द डस्ट, धूल चटाना या हार जाना। टू बरी द हैचेट, बरी द हैचेट क्या होता है, शांति स्थापित करना। और टू बर्न अ होल, बर्न अ होल क्या होता है दोस्तों, ये होता है तुरंत खर्च हो जाना, ये होता है बर्न अ होल। चलिए नेक्स्ट आते हैं 129 पर। 129 की बात कर लेते हैं। तो ये है टू बर्न वंस वेरी फ्रेंडली। वेरी फ्रेंडली के लिए हमें ढूंढना है कौन सा इडियम सही रहेगा। टू बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट होता है वापस लौटने का विकल्प ना होना, ठीक है। एज थिक एज थीव्स, ये होता है गहरी मित्रता रखने वाले। नेक्स्ट होता है ब्रेक द आइस, ये होता है बातचीत आरंभ करना, यानी कि चुप्पी तोड़ देना और बातचीत आरंभ करना। और ब्रिंग टू द बुक्स होता है सजा देना। तो यहाँ फ्रेंड्स वेरी फ्रेंडली के लिए यूज़ किया गया है, तो एज थिक एज थीव्स ये राइट आंसर हमारा रहेगा। एज थिक एज थीव्स, गहरी मित्रता रखने वाले। और नेक्स्ट है 130 अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट के लिए बताना है दोस्तों हमें। तो यहाँ देखिए अ वुमेन ऑफ ईजी वर्च्यू, ठीक है, ये होता है वैश्य। और प्रोस्टिट्यूट ही क्या होती है, वैश्य होती है। तो यही इसका राइट आंसर भी रहेगा, अ मैन ऑफ ईजी वर्च्यू। याद रखना, अ मैन ऑफ ईजी वर्च्यू क्या होती हैं, वैश्य होती हैं। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल की बात कर लेते हैं, अगवा हो जाना। और बर्न वंस फिंगर्स, ये क्या होता है, खुद परेशानी में पड़ना। टू ब्रिंग होम क्या होता है, जोर देना। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हैं हमारे सारे के सारे इडियम्स। एक बार करते हैं इनका रिवीजन फटाफट से दोस्तों। टू रिमूव द डिफरेंसेस एंड रिकनसील, ये होता है, देखिए इसका जो रहेगा टू ब्रिज द गल्फ, यानी कि मतभेद को दूर करना और समझौता कर लेना। इसके लिए राइट आंसर टू रिमूव द डिफरेंसेस एंड रिकनसील।
नेक्स्ट ईडियम, अगर ईडियम की तरफ से देखते हैं तो टू बी ट्वाइस द मैन, टू बी ट्वाइस द मैन का राइट आंसर क्या रहेगा, टू बी मच बेटर और स्ट्रॉन्गर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं स्टैब इन द बैक, स्टैब इन द बैक विश्वासघात होता है, ठीक है, द एक्ट ऑफ ट्रेचरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीमी साइड ऑफ लाइफ, सीमी साइड ऑफ लाइफ मतलब दुख, जीवन के दुख का पहलू, द मोस्ट अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये रहेगा राइट आंसर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द स्टे, टू स्टे वंस स्टमक, स्टे वंस स्टमक क्या होता है, भूख शांत करना, टू सेटिस्फाई वंस हंगर। इसके बाद लाइनेज क्या होते हैं, वंशज होते हैं। डिस्केंड इन ए लाइन फ्रॉम अ कॉमन फोरफादर, ठीक है दोस्तों, कॉमन पूर्वज से जो पैदा हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं वंशज, लाइनेज। इसके बाद है टू बी एट वंस बीड्स, वंस बीड्स क्या होता है दोस्तों, वर्शिप यानी कि पूजा पाठ करना होता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो पेडिग्री वंस होता है द एंसेस्ट्रियल लाइन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और एज थिक एज थीव्स, एज थिक एज थीव्स क्या होता है, गहरी मित्रता रखने वाले, यानी कि वेरी फ्रेंडली होते हैं ये। और नेक्स्ट हम देखते हैं आ प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट क्या होती है, अ वुमेन ऑफ ईजी वर्च्यू, यानी कि प्रोस्टिट्यूट वैश्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हैं आपके इडियम एंड फ्रेजेस। तो दोस्तों आज का ये वोकैबुलरी डेली डोज 39 आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।